नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो इंडिपेंडेंस डे 2025 ठीक है, जो कि हम लोग हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो है ना 15 अगस्त 2025 को भारत का अपना 79वां ठीक है यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस दिन को जो लोग हैं वो बड़े ही गर्व और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सरकारी, प्राइवेट ऑफिस, कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। और ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली थी, जिसे दिलाने में अनगिनत लोगों का योगदान रहा था। और इस गर्व भरे दिन को पूरे देश में एक साथ सेलिब्रेट करता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किला से देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ठीक है, अगर आप अपने देश की आज़ादी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यहाँ हम आपके लिए क्या है, स्वतंत्रता दिवस 2025 पर आधारित जो है टॉप 100 यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे टॉप 100 जनरल नॉलेज सवाल और उनके जवाब हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो देखिए कब मिले थे, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता मिला था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कि स्वतंत्रता दिवस 2021 समारोह की जो है थीम क्या थी। तो राष्ट्रीय प्रथम और सदैव प्रथम ये थीम है। उसके बाद देखिए कि आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है वो पर होता है, कहाँ पर होता है। तो देखिए हर साल जो है वो दिल्ली के लाल किले पर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार किस शहर से शुरू किया था। तो देखिए गुजरात के सूरत शहर से शुरू किया था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि स्वशासन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो वाक्यांश है वो किसने गढ़ा था। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। अगला क्वेश्चन क्या कि महात्मा गांधी ने करो या मरो की जो चुनौती है वो कब दी थी। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दी थी। ठीक है, जो कि 1942 ईस्वी के भाषण में दिया गया था ये। उसके बाद अगला क्या कि मोपला विद्रोह जो है भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। तो देखिए केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि जालियांवाला बाग में नरसंहार जो कब हुआ था। तो 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद अगला क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत की सहायता प्राप्त करने के लिए जो मिशन भेजा था उसका क्या नाम था। तो साइमन मिशन नाम था। उसके बाद अगला क्या कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चापेकर बंधुओं को किस घटना ने प्रसिद्ध बनाया था। तो रैंड की हत्या की। उसके बाद देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो निर्मित पहला किला जो है किस शहर में स्थित है। तो देखिए ये चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थित है ये। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि M.K. गांधी के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका का शीर्षक क्या था। तो यंग इंडिया था। ठीक है, याद रखिएगा यंग इंडिया था। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस क्रांतिकारी की लाहौर जेल में भूख हड़ताल के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई थी। तो जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के संस्थापक कौन थे। तो ऑक्टेवन एलन ह्यूमर। ठीक है, शॉर्ट में AU ह्यूम बोलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि राष्ट्रवादी कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी। तो रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि स्वतंत्रता संग्राम के निम्न में से किस सदस्य को काकोरी ट्रेन डकैती में भाग लेने के कारण मृत्यु दंड दिया गया था। तो देखिए आसफुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल को मृत्युदंड दिया गया था। अगला क्या कि 1857 के विद्रोह का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा शहर था। तो देखिए उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर था ये। उसके बाद क्या कि निम्न में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो देखिए खान अब्दुल गफर खान को भारत रत्न मिला हुआ है। उसके बाद अगला क्या कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसने कार्य किया। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने काम किया था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में जो प्रांतों की कुल संख्या है वो कितनी थी। तो 17 संख्या थी। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि वायसराय चार्ल्स हार्डिंग की जो हत्या के प्रयास का मास्टरमाइंड कौन था। तो देखिए रास बिहारी बोस था। उसके बाद देखिए भारत का जो लौह पुरुष है निम्न नेताओं में से एक है। ठीक है, तो कौन थे वो। तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है कौन बने थे। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन बने थे।
उसके बाद अगला क्या, वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज है वो सबसे पहले कब की थी? तो 1498 को की थी। उसके बाद कि चोरी चौरा की जो घटना के दौरान क्या हुआ था? तो किसानों और मिल मजदूरों के द्वारा बहिष्कार और हड़ताल हुआ था। भारत के द्वारा गोवा पर कब्जा करने से पहले गोवा का जो प्रभारी था वो कौन था? तो पुर्तगाली थे, ठीक, उस समय। उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सबसे पहले किस महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लिया था? तो प्लासी का युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत का जो पहला वायसराय था ना वो कौन था? तो चार्ल्स कैनिंग था। उसके बाद अगला क्या कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भकना थे। उसके बाद देखिए अगला क्या कि निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटेन में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह थे वो। उसके बाद किसी देश की झंडे पर 3 रंग जो है वो क्या दर्शाते हैं? तो देखिए जो ये नारंगी रंग है वो बलिदान का प्रतीक है, सफेद जो है वो शांति का प्रतीक है, और ये जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। अगला देखिए यहाँ पे कि लाला लाजपत राय ने निम्न में से कौन सा वित्तीय संस्थान या फिर बैंक जो है वो शुरू किया था? तो पंजाब नेशनल बैंक शुरू किया था। उसके बाद कि इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करने वाला जो पहला भारतीय विद्रोह था वो कौन था? तो देखिए पहला भारतीय विद्रोही कौन था? तो मदन लाल डिंगरा थे। उसके बाद क्या कि धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने विकसित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद है कि कोमा गाटा मारू जहाज जो है वो भारत लौटते समय किस बंदरगाह पर रुका था? तो देखिए ये जो कलकत्ता का बज घाट था वहीं पर रुका हुआ था। उसके बाद क्या है कि किस क्रांतिकारी समूह ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा पर बम से हमला किया था? तो देखिए 2 व्यक्ति थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। उसके बाद अगला देखिए क्या कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। उसके बाद अगला क्या कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद अगला क्या कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज जो है किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा शब्द है जो 1907 में कांग्रेस के 2 गुटों में विभाजित का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सूरत विभाजन हुआ था इस दिन। उसके बाद देखिए सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद अगला क्या कि इस वर्ष यानी कि 2022 के समय का बात हो रहा है, ठीक है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण किसने किया था? तो रामनाथ कोविंद जी ने किया था उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो संचालन वर्ष है वो क्या था? तो 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा गीत है जो भारत का राष्ट्रीय गान है? तो देखिए जन गण मन है, ठीक है। और यहाँ से याद रखें कि जन गण मन जो है गाने का जो एग्जैक्ट टाइम कितना है? तो 52 सेकेंड है। उसके बाद अगला क्या कि करतार सिंह सराभा को कब मौत की सजा दी गई थी? तो देखिए 16 नवंबर 1915 ईस्वी को मौत की सजा दी गई थी। उसके बाद अगला क्या कि पंजाब में जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये फिरोजपुर शहर के पास एक गांव है, क्या नाम है? तो हुसैनी वाला गांव है, ठीक है, तो वहीं पर हुआ है। अगला क्या कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को सम्राट के द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? तो ये 18 जुलाई 1947 ईस्वी को अनुमोदित किया गया था। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या कि किस कानून ने ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत में अलग विधानसभा का गठन किया था? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 था ये। उसके बाद अगला क्या कि पूर्ण स्वराज घोषणा जो कब सार्वजनिक की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को की गई थी। उसके बाद क्या कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद देखिए भारत के किस शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है? तो देखिए इलाहाबाद, ठीक है, यानी कि नया नाम क्या है? तो प्रयागराज। उसके बाद क्या है कि देखिए भारतीय संविधान के जो मुख्य निर्माता होने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया जाता है। उसके बाद अगला क्या कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समारोह में ध्वज कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री जी फहराते हैं उस समय। उसके बाद है कि भारत के जो सबसे हालिया वायसराय वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद अगला क्या कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना के समय देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 36 करोड़ थी। अगला क्या कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को कब मंजूरी दी थी? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को। उसके बाद कि ब्रिटिश राज के दौरान समाचार पत्रों के विरुद्ध किस कानून या फिर धारा का अक्सर प्रयोग किया जाता था? तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ये है।
उसके बाद अगला क्या कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद सुखदेव का जन्म किस शहर में हुआ था? तो देखिए पंजाब का एक शहर है लुधियाना शहर, वहीं पे हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि INA के निर्माण के पीछे जो है कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह थे। उसके बाद देखिए पाकिस्तान की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी। उसके बाद देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद अगला क्या कि नई दिल्ली किस वर्ष देश की राजधानी बनी? तो देखिए 13 फरवरी 1931 ईस्वी को बनी। उसके बाद क्या है कि देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। अगला है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने और वाणिज्यिक चौकियां बनाने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। उसके बाद अगला क्या कि किस यूरोपीय देश ने भारत के साथ सबसे पहले व्यापार स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। उसके बाद क्या कि कौन सा समाज सुधारक सती प्रथा को समाप्त करने के अपने कार्य के लिए फेमस थे? तो देखिए राजा राम मोहन राय फेमस थे। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था ये। उसके बाद देखिए शहीद भगत सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। अगला क्या कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज की स्थापना की गई थी? तो देखिए उस समय जो है 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। अगला क्या है कि नई दिल्ली की आधारशिला जो कब और किसने रखी थी? तो देखिए किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में रखी थी। उसके बाद अगला क्या कि नई दिल्ली के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो सर एडवर्ड लुटियंस थे। उसके बाद अगला क्या कि हमारे देश का झंडा जो है किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। उसके बाद अगला क्या कि इंडिया गेट किस व्यक्ति या फिर वस्तु की स्मृति में बनाया गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। उसके बाद क्या कि निशान ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया? तो मोरारजी देसाई जी को दिया गया। उसके बाद अगला क्या कि भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो देखिए स्वयं से पहले सेवा ये है। अगला क्या कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में ये गाया गया था। उसके बाद अगला क्या कि लाल बाल पाल में लाल कौन थे? तो देखिए लाला लाजपत राय थे। और बाल कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। उसके बाद अगला क्या कि पाकिस्तान और भारत के बीच पंजाब से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो देखिए रेड क्लिफ रेखा नाम है। और अगर चीन से पूछा जाए तो मैकमोहन रेखा है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो देखिए नाथुराम गॉडसे ने, जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मारकर हत्या की थी। अगला यहाँ पे क्या कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये 16 अगस्त 1946 को के दिन को जाना जाता है। अगला देख लीजिए क्या कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो किस घटना के सम्मान में बनाया गया था? तो देखिए यह जो है वो किंग जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन के समारोह के दौरान ही बनाया गया था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ दिया गया था। अगला क्या कि प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्या कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। उसके बाद क्या कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक नीला चक्र है, यह किसका प्रतीक है? तो कानून का चक्र का प्रतीक है। अगला क्या कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए राजपथ पर आयोजित किया जाता है हर साल। उसके बाद अगला क्या है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद क्या कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने कब पदभार ग्रहण किया था? तो 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद अगला क्या कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसने कार्य किया? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किया था। उसके बाद अगला क्या कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। उसके बाद अगला क्या है कि देखिए निम्न में से किस क्रांतिकारी की लाहौर जेल में भूख हड़ताल के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई थी? तो देखिए जतेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई थी। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। इसमें हम लोग जो है टोटल 100+ बहुविकल्पी प्रश्न को देखे। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।